अंदर वधू की माँ और ये पूरा परिवार ये वैसा संपन्न परिवार है। और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में तो वो पचड़ी कहते हैं, फिर वो रसम कहते हैं, फिर पूरक आलू, इसकी तो बात ही क्या कहनी। लोग मतलब कहीं से भी आओ, अगर तृप्त होना है तो आंध्र का भोजन करो। इतना बढ़िया भोजन होता है आंध्र का, क्योंकि मैं यहाँ रह चुका हूँ, उसका मैं स्वाद ले चुका हूँ। तो ये स्तुता जो है ये भी आंध्र का भोजन वो महाराष्ट्र में जाकर परोसेगी और आंध्र को आबाद कर देगी महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे वो एक आदर्श गृहिणी बनने जा रही है। तो मैं प्रतीकात्मक रूप से उस समय आप सबके सामने पूछने जा रहा हूँ कि वो कौन से पदार्थ अच्छा बनाना जानती है। खिचड़ी बनाना जानती है। खिचड़ी को अंग्रेजी में हौच पौच कहते हैं, मतलब वो अंग्रेजी में एक कहावत है। इसका मतलब यह है कि खिचड़ी में सारे पदार्थ मिले होते हैं और आजकल उसका जो मॉडिफाइड रूप है पुलाव जिसे कहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया पदार्थ होता है, टेस्टी पदार्थ होता है। और ये वस्तुतः बहुत होशियार है, उसमें बस पति कहे और तुरंत बना दिया 10 मिनट के अंदर। तो मैं इसको बधाई देता हूँ कि एक अच्छा पदार्थ बनाना वो जानती है। लेकिन मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा, उसको प्रेरणा भी दूंगा कि बहुत आदर्श गृहस्थ गृहिणी बनना है तो अच्छे पदार्थ बनाने आने चाहिए। यहाँ माताएं बहनें भी बहुत सारी बैठी हैं और भाई लोग भी हैं। देखो भाइयों, ये खाना चीज ऐसी है, दुनिया में 64 कलाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी कला ये खाना बनाने की कला है। क्योंकि दुनिया में 64 कलाएं, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वो साइंस की कला हो, सब पेट पर चलती हैं। जितना पेट में फूड अच्छा जाएगा उतना मनुष्य को ज्यादा आनंद होगा। तो कुकिंग इज द बेस्ट साइंस ऑफ ऑल आर्ट्स। दुनिया की सभी कलाओं में सबसे बड़ी कला है कुकिंग। तो ये जब आदमी अच्छा खाना कोई खिलाता है, वो जेब पर भी कब्जा करता है, दिल पर भी कब्जा करता है और उसके दिमाग पर भी कब्जा करता है। किसी के दिल, दिमाग और जेब पर कब्जा करना हो तो उसको अच्छा खाना खिला दो तुम, वो तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। तो मैं स्तुता को मंत्र दे रहा हूँ आज कि तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तुम बस उनको अच्छा खाना खिलाते जाओ। उपदेश संदेश दिया है, तो मुझे विश्वास है कि स्तुता जो है बहुत अच्छा खाना बनाएगी और आदर्श गृहिणी बनने का प्रयत्न करो। तो ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्। प्राण प्रिय, यह स्वादिष्ट, रुचिकर, स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ आप ग्रहण कीजिए। ऐसे रुचिकर विविध पदार्थों के द्वारा मैं आपको, परिवार के सभी लोगों को आनंदित रखने का प्रयत्न करूँ। करोगी ना? ऐसे रखो, गड़बड़ मत करो, फोटो लेने दो। बोलिए ओम प्रतिग्रहणात्। इनकी तरफ देखो, वधू की तरफ देखो। प्राण प्रिय, तुम जो बनाओगी उसे मैं अमृत के समान पवित्र समझकर सदैव स्वीकार करूंगा। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ अन्न मेरे लिए परमात्मा का प्रसाद होगा। मैं अहोभाव से उसे सदैव स्वीकार करूंगा। तुम जो भी बनाओगी उसमें कभी कोई दोष नहीं देखूंगा। छोड़ दो इनके हाथ। देखो, वर महोदय ने कहा है कि कभी गड़बड़ी में नमक मिर्च ज्यादा हो जाए तो भी मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। ऐसा इन्होंने आप सबके सामने कहा है। तो मैं स्तुता से कहूंगा कि कभी कभी नमक थोड़ा ज्यादा डाला करो, मिर्च ज्यादा डाला करो और इनकी परीक्षा लेते रहो कि ये क्या कहते हैं उसके बारे में। और फिर याद दिलाया करो कि पंडित जी को आपने क्या कहा था विवाह के अवसर पर। थोड़ा ऐसा हंसी मजाक भी जीवन में होना चाहिए जिससे आनंद आता रहता है। अब आप देखो, अभी 2 उंगलियां अंदर डूबो, 2 उंगलियां। हमारे वर महोदय चिरंजीव केशव फार्मासिस्ट हैं और इनके पिता भी डॉक्टर अच्युतराव जी डॉक्टर अच्युतराव जी भी डॉक्टर हैं और इनका परिवार बहुत ही संस्कारी परिवार, बड़ा ही समृद्ध और सुशील परिवार है। अभी ये महाराष्ट्र में कब रहते हैं आप? मालवन। हाँ, मालवन में रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ इन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ उन्होंने खड़ा किया है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं इस सारे परिवार को, डॉक्टर जी को मैं बधाई देता हूँ। और इन्होंने अपने पुत्र को भी उसी हॉस्पिटल को संभालने की दिशा में आगे बढ़ाया है। तो बहुत ही सामाजिक प्रतिबद्धता, सामाजिक बांधिलकी जिसे कहते हैं, उसको लेकर के चल रहे हैं ये लोग। डॉक्टर होना ही सामाजिक बांधिलकी का प्रतीक है। तो हमारे केशव भी जीवन के अंदर, वैसे तो वो कर ही रहे हैं, पर मैं यहाँ प्रतीकात्मक रूप में उनसे बात करवा रहा हूँ। आप बोलिए। मैं वैवाहिक जीवन में अपने उत्पन्न का कम से कम
100वां भाग, ज्यादा से ज्यादा कितना? हाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे केशव जी ने बहुत ऊंची बात कही है। 4 वेदों को पढ़ने वाला भी ऐसी बात नहीं कहता है। इन्होंने कहा कि सब समाज का है और मैं भी समाज का हूँ, तो ऐसा कुछ अपने पराये का भाव नहीं है, मैं हूँ ही समाज के लिए, ऐसी उन्होंने अभिव्यक्ति बड़ी सहज रूप में की है। इसके लिए भी मैं उनको आपकी ओर से और मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। तो अधिक से अधिक जितना बोलो, अधिक से अधिक जितना भी हो सके देने का समाज कार्य के लिए प्रयत्न करता रहूँगा। 5 दिशाओं में छींटे देना। गायत्रेण छंदसा वक्षयन्तु, ओम रुद्रास्त्वा त्रष्टुभेन छंदसा वक्षयन्तु, ओम आदित्यास्त्वा जागतेन छंदसा वक्षयन्तु, ओम विश्वेत्वा देवानुष्टुभेन छंदसा वक्षयन्तु, ओम भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि। भाइयों और बहनों, हम जो जीवन जी रहे हैं, सुख का जीवन, उसमें सूर्य 13 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहां से हमको रोशनी देता है। ऐसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, कृमि, कीट, पशु, पक्षी और सभी मानव, अनंत अनंत लोग हमारा जीवन सुखी बनाते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि सबके लिए हमसे जितना हो सके अपना सहभाग अवश्य देते रहना चाहिए। यह हमारी मनुष्यता है। तो ऐसा संकल्प इन्होंने, केशव जी ने यहाँ पर किया है और वो निभाते रहेंगे, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। हाथ आगे करो, ये गिरा 2 बार डालना है और 1 बार। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। कैसा है? अच्छा है? अच्छा, डर के मारे तो नहीं कह रहे? अच्छा है कह रहे हैं। मैंने चक्कर के देखा ये दही खट्टा है, मगर इसको भी वो अच्छा कह रहे हैं, इसलिए उनको मैं बधाई देता हूँ। और 1 बार। ओम सत्यम श्रीर्मय श्री श्रेताम स्वाहा। हाथ धो लीजिए। सोमवंशी परिवार और काले परिवार दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं पीढ़ियों के लिए। कई पीढ़ियों तक ये संबंध विकसित होने वाला है। प्यार भरा संबंध, सम्मान और आदर से भरा संबंध। और ऐसे वरवधु, केशव और सुता जैसे वरवधु जिनका विवाह मैं संपन्न कर रहा हूँ, मुझे बड़ा ही आनंद और बड़ा ही फक्र महसूस हो रहा है कि ऐसे सुशिक्षित, सुशील, सुसंस्कारी और एक दूसरे के बिल्कुल अनुरूप सभी दृष्टि से जिन पर मैं नाज कर सकता हूं, ऐसे वरवधु का विवाह मैं यहाँ संपन्न कर रहा हूं। तो आप सबकी उपस्थिति में ऐसे परिवार और ऐसे वरवधु एक दूसरे के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये कन्या समर्पण विधि यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। अपनी बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी और सभी दृष्टि से समर्थ बनाया आदर्श गृहिणी बनने के लिए स्तुता ने पा लिया है अपने माता पिता के सहयोग से और माता पिता के आशीर्वाद से। इसलिए भी मैं उनको विशेष बधाई देता हूँ। और हमारे जो अच्युतराव सोमवंशी जी और उनकी धर्मपत्नी कहना, हाँ, सुधा सोमवंशी, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। आप सबके सामने अपने पुत्र को जन्म दिया, पालन पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी और सभी दृष्टि से समर्थ बनाया, योग्य बनाया। कोई व्यसन नहीं इनको गुटखा वगैरह का। और भविष्य में हाँ, तो देखो ऐसे युवक मैं इनका फॉलोअर बनना चाहता हूँ। सच तो ये है कि केशव जी का मैं फॉलोअर बनना चाहता हूँ। इतने अच्छे हैं ये, तो ये क्या मतलब, ये तो मॉडल है, मॉडल। ही इज ए मॉडल फॉर सोसाइटी, ही इज ए मॉडल फॉर ह्यूमन काइंड। ऐसे युवक हैं। तो ऐसे युवक को सच में माता पिता का कितने जन्मों का पुण्य होगा, कई जन्मों का पुण्य होता है, तब जाकर के ऐसा संयोग बनता है। ऐसे माता पिता मिलना और ऐसे पुत्र मिलना, ये बहुत बड़े संयोग की बात है। तो मैं बधाई देता हूँ इन दोनों को। और अंतिम बधाई इसलिए कि काले परिवार से रिश्ता जोड़ करके ऐसी स्तुता जैसी सर्व सद्गुण संपन्ना ऐसी युवती का इन्होंने अपने बहू के रूप में, अपने पुत्र के लिए जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया, चयन किया है। इसके लिए भी मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ। बात है। और अब ये कन्या समर्पण विधि यहाँ संपन्न होगी। आइए जनवीर जी, आगे आइए।
ये अपनी बेटी को आनंदित करने वाले हो तो पर आनंद की बात इसमें ज्यादा है। तो और अब ये दाया नीचे और बाया नीचे दाया, ये आप ही ऐसे रखिए। तो आप सबके सामने कन्या समर्पण विधि यहाँ संपन्न हो रही है। अपनी पुत्री पर जो अधिकार है आज तक माता पिता का, परिवार के जनों का, उसको वो पीछे ले रहे हैं और अपनी पुत्री पर केशव जी का अधिकार आपके सबके सामने स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए ओम। दयानंद गोत्र उत्पन्न नाम इमाम स्तुता नामनी सालंकृता सद्गुणवती सुशोभिता कन्या प्रतिगृह्णातु गृहस्थ धर्माय सर्वसुखानुभवाय चिरंजीव प्रिय केशव। प्रिय केशव, आप हमारी सुकन्या को गृहस्थ धर्म के लिए स्वीकार करें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप जैसे सुयोग्य युवक पाकर हम सब बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। आप जैसे सुयोग्य युवक हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। हम सब आपके सदैव कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। हमें पूरा विश्वास है हमारी बेटी आपके साथ सदैव सुखी रहेगी। जीवन में जो भी पाना चाहेगी वह सब उसे सदैव मिलता रहेगा। समाज के सम्मुख हम अपनी पुत्री का आनंद से समर्पण करते हैं। बोलिए ओम। प्रतिगृह्णामि, मैं समाज के समक्ष आपकी सुपुत्री को जीवन संगिनी के रूप में गृहस्थ आश्रम के लिए बड़े ही आनंद और अहोभाव के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। आपने अपनी सुपुत्री के लिए मुझे स्वीकार किया, इसलिए मैं आपका सदैव ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आपकी सुकन्या मेरे साथ सदैव आनंदित रहेगी। आप निश्चित रहें। आपकी सुपुत्री को पा करके मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूँ। दोनों बोलिए ओम। समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम मातरिश्वा समधाता समुदेष्टि दधातु नौ। विवाह मंडप में उपस्थित सभी अतिथि जन, मित्रों, भाइयों, बहनों, हम दोनों गृहस्थ जीवन के लिए एक दूसरे को बड़े ही आनंद और अहोभाव के साथ स्वीकार करते हैं। इस संसार की कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति हम दोनों को एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं कर सकती है। जैसे प्राण शरीर को धारण करता है, वैसे हम दोनों एक दूसरे को धारण कर रहे हैं। आज से हम दोनों एक रूप, एक जीव हो चुके हैं। हम दोनों के व्यवहार, विचार, भावनाएं सदैव एक दूसरे का आनंद और प्रेम बढ़ाने वाले रहेंगे। हमारे हृदय जल के समान अभिन्न होकर सदैव एक रूप बने रहेंगे। मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो वर महोदय वो मालवन से हैं और हमारी वधू जो है बिचकुंदा से है। ये बिचकुंदा का पानी मालवन के पानी में मिला दिया हमने, और अब ये मालवन का पानी बिचकुंदा के पानी में मिला दिया है। तो ये जो मिला हुआ पानी है, इसको संसार की कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती है। इतना वो एक रूप हो गया है। तो वो दिखाई दें, लेकिन हम आत्मा से एक हो चुके हैं, ऐसा भाव इन्होंने वेद मंत्र के माध्यम से व्यक्त किया है। हम दोनों आपके आशीर्वाद की याचना करते हैं। आपके आशीर्वाद हमारा गृहस्थ जीवन सफल बनाएंगे।